Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Very morning, good sir. morning. Very good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. आप में से जिनका नेट थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है वो लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे जो है वो इको हो रही बहुत ज़्यादा. Anyway, so we are going to start a fresh topic, right? As I told you earlier in the last class that this is a topic entirely connected with permutation and combination only. कॉन्सेप्ट सारे के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ही रहेंगे, बट उसी को एक तरह से आप समझ सकते हो कि इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, राइट, इन एक्सपैंडिंग सर्टेन एक्सप्रेशंस. सो एज द नेम सजेस्ट, बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड इनफिनाइट सीरीज. So first we'll take a binomial expansion and then we'll start infinite series. Okay, beta, just hold on, let me see. Are you able to watch my screen, see my screen? No, sir. Sir, binomial expression and infinite series ही लिखा है. आ तो रहा है ना, सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं विजिबल है? So in binomial expansion we will be first take up the expansion of a binomial expression with natural number index, and then we'll go for the other indices like negative exponent है तो क्या होगा, और अगर fraction exponent है तो क्या होगा, और उस केस को हम infinite series में पढ़ते हैं, ठीक है. So let's begin with the expansion of binomial with natural index. तो आप heading देंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले ये समझते हैं. व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन? इन द बिगिनिंग व्हेन वी वर स्टार्टिंग द फाउंडेशन क्लासेस, वहां पर हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था. पॉलिनोमियल को डिफाइन करते समय मल्टीनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, ये सब बातें डिस्कस हुई थी, शायद आपको याद हो. तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाई सिलेबल वर्ड है. बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म. सो एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन that contains two term is called binomial expression. For instance, any algebraic expression containing two terms, right? So आप कुछ भी लिख दो, x plus y, a plus bx, a plus x, 2 plus n, 1 plus x, ऐसा कुछ भी लिख दिया जिसमें दो टर्म हो, ax plus bx square, तो ये ऐसे टर्म्स को हम बाइनोमियल टर्म्स बोलेंगे. So an expression of the type a plus bx, ax plus by, x plus y, इसमें वेरिएबल्स पर कोई लिमिटेशन नहीं. देयर कैन बी मेनी वेरिएबल्स, बट टर्म दो होने चाहिए. एंड आई होप यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म. टर्म इज द क्वांटिटी सेपरेटेड बाय प्लस साइन. तो अगर कहीं लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो वो भी बाइनोमियल है, बट उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? x माइनस वाई को बाइनोमियली ट्रीट करना है तो हम बोलेंगे x प्लस माइनस वाई. इसके दो टर्म हैं, एक टर्म है x और दूसरा है माइनस ऑफ y, तो बाइनोमियल हुआ. ऐसे ट्राइनोमियल होगा तो तीन टर्म्स हो जाएंगे. मल्टीनोमियल हो गया तो मेनी टर्म्स हो जाएंगे, है ना. मेनी टर्म्स मतलब मल्टीनोमियल. सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझ में आ गया. अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? तो any polynomial equivalent of some power of the binomial expression is called its binomial expansion. So binomial expansion क्या है? अगर कोई आपसे बोले तो आप क्या बोलेंगे? Whenever we raise the power of a binomial to some exponent like a plus bx की power 3, a plus bx की पावर -1 या a plus bx की पावर 2/3, तो जब आप किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर कोई नंबर से रेज करते हैं, कोई रियल नंबर रेज करते हैं,
प्रेफरेबली राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर रीच करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। उस पॉलिनोमियल के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करने को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दो क्या है, नेचुरल इंडिसेस के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दैट बाइनोमियल एक्सपेंशन इज अ पॉलिनोमियल इक्विवेलेंट या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ अ गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो मैंने आपको दिया कि x प्लस वाई रेज टू द पावर 3 एक्सपेंड करो, तो आप क्या करते हो, वेन एवर आई से दैट एक्स प्लस वाई टू द पावर 3 क्या होगा, तो आप बोलते हो कि इट इज नथिंग बट द मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस वाई टू इटसेल्फ 3 times. So are we here going to multiply it exhaustively 3 times? The answer is no. We can multiply thrice and get the answer, right? But here we are trying to write the answer without multiplying it 3 times. So what we are supposed to do, हम बोलेंगे देखो इसमें ऐसे समझो आप कि when you multiply these 3 expressions, these 3 factors, these 3 brackets, so in the process of multiplication what we are supposed to do, we are going to consider one term of each bracket and multiply and write the answer. So what do you see, that if x multiplies to x here and multiplies to x here, you will get x cube. And how many ways you are going to do it? So you are going to get only one way. Only one way is there to choose 3x out of the total. And if I ask you, will there be other terms as well? Yes, definitely there are going to be many more terms. जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 को मल्टीप्लाई करके 4 टर्म बनेंगे, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके टोटल 8 टर्म्स बनेंगे। बट क्या वो 8 के 8 टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे? The answer is no, because sum of term will be similar. Similar means उनके अगर कोई 2 टर्म है जिसमें वेरिएबल्स की पावर मैच कर रही है तो उसको सिमिलर टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से x एक वेरिएबल से एक फैक्टर से y लिया और 2 से x लिया, तो कितने टर्म आएंगे? एक टर्म बनेगा x स्क्वायर y। अब x स्क्वायर y टर्म कितने तरीके से फॉर्म होगा? तो x स्क्वायर y टर्म फॉर्म होगा 3 तरीके से। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर से y लेना है तो हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, 3 फैक्टर हैं, तो 3 में से कोई एक फैक्टर सेलेक्ट कर लो जहां से हमने y लेना है। कितने वैसे कर सकते हैं बेटा? 3c1 वैसे। मान लो वो एक फैक्टर ये वाला y है, ये, तो ये y रिमेनिंग 2 फैक्टर के x से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा y इंटू एक्स एक्स स्क्वायर y आएगा। बट बिकॉज आई हैव 3 चॉइसेस, बिकॉज आई हैव 3 ways by which I can select a factor out of 3 from where we are going to take y, and from the rest 2 factors we are going to get x, and therefore getting 2x and 1y multiplies together and get you x square into y. It will be happening in 3 ways. दिखाऊं वो तीनों ways? ये y और इधर वाला x और इधर वाला x, एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये y और इधर वाला x और इधर वाला x। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं। तो हमने लिखा x स्क्वायर y 3 टाइम्स मिलेगा, तो 3c1 इसका क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। अब आपसे मैं अगला एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, x इंटू वाई स्क्वायर कितने तरीके से मिलेगा? x इंटू वाई स्क्वायर हाँ, आपके पास में 3 में से एक जगह से x निकालो और 2 फैक्टर से y निकालो, तो ये भी 3c1, या ऐसे भी बोल सकते हो कि हमें 2y चाहिए, तो कोई 2 फैक्टर सेलेक्ट करो जहां से आप y चाहते हो, तो 3c2 भी बोल सकते हो। हालांकि 3c1 और 3c2 दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो 3c2 is the number of way you can select 2y, 2 factor from where you get y, and बचे हुए से x आएगा, तो therefore you will get 3c2 number of x into y square, and एक टर्म आएगा y क्यूब। y क्यूब कितने तरीके से आएगा?
3c3, तीन में से तीनों सेलेक्ट कर लो, जहां से आप y लोगे तो x कहीं से भी नहीं आएगा, तो 3c3y3। तो अब इसी पैटर्न पे ये x³ के साथ क्या बोलोगे, तीन में से एक भी नहीं सिलेक्ट किया, 3c0, जहां से हमें y लेना है तो y मिला ही नहीं, तीनों से क्या आ गया, x आ गया। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सपेंशन क्या आया, 3c0x³ प्लस 3c1x²y प्लस 3c2xy² प्लस 3c3y3। तो ये कोइफिशिएंट, किसी टर्म के कोइफिशिएंट क्या होंगे, ये हम कॉम्बिनेशन के प्रोसेस से डिसाइड कर रहे हैं, फिजिकली मल्टीप्लाई करके नहीं डिसाइड कर रहे हैं। फिजिकली मल्टीप्लाई करके भी आएगा, ऐसा बात नहीं है। एक और बात ऑब्जर्व करो, ये 3c0 या 3c1 या 3c2 को जस्टिफाई करने का एक और तरीका होता है। जैसे x इंटू वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, x y y, ये तीन टर्म हमें मिलने चाहिए। अब कहां से x मिलेगा, कहां से y मिलेगा, ये हमारी चॉइस है। ये तीन फैक्टर्स हैं, तीनों में से दो जगह से y और एक से x। कितने तरीके से हो गए, तो जितने तरीके से इन तीनों को हम अरेंज कर सकते हैं। तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं बोलो, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसी को 3c2 ही बोलते हैं। ऐसे x² इंटू वाई कैसे आएगा, x और x और y, ये तीन ब्रैकेट में से दो जगह से x आना चाहिए, एक से y आना चाहिए। कितने तरीके से आ सकता है, तो परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट से चल जाओ तो 3 ऑब्जेक्ट 2 आइडेंटिकल, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको 3c1 बोलो या 3c2 बोलो, एक ही बात है। तो एक्सपेंशन जस्टिफाई हो गया। तो क्या एक्सपेंशन आ रहा है, जरा इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, सिग्मा 3cr, 3cr क्या है, choosing r out of 3 from where we are going to get y, तो y की पावर क्या हो जाएगा r, क्योंकि r फैक्टर से आप y लिया, और बचे कितने फैक्टर, 3 माइनस r, जहां से क्या मिलेगा x की पावर 3 माइनस r, where r वेरीज 0 to 3, क्योंकि हमारी चॉइस है कि हम 0 किसी भी फैक्टर से y ना ले, या एक फैक्टर से y ले, या दो फैक्टर से y सेलेक्ट करें, या तीन के तीनों से y ले लें। जब तीनों से y लेंगे तो किसी से भी x नहीं मिलेगा, जब दो से y लेंगे तो एक से x आएगा, जब एक से y लेंगे तो दो से x आएगा, और जब किसी से भी y नहीं लेंगे तो तीनों से x आ जाएगा। तो इसका मतलब है टोटल कितने टर्म होंगे, 4 टर्म होंगे, 4 टर्म्स आर देयर, 4 डिस्टिंक्ट टर्म्स आर देयर। एक दूसरे से डिफरेंट कितने टर्म होंगे, तो 4 टर्म्स होंगे। बात समझ में आ गई, x प्लस वाई होल क्यूब का एक्सपेंशन कैसे आया। अब इसी बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इसी बात को जनरलाइज कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई के पावर 0 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 होगा। अच्छा, x प्लस वाई के पावर 1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई के पावर 2 क्या होगा, जो आप जानते हैं वो तो आप लिख ही सकते हैं, तो आप बोलेंगे x² होगा प्लस 2xy, तो 2c1x इंटू वाई एंड प्लस 2c2y², और ये 2c0। तो यहां से पैटर्न को कोएफिशिएंट में कन्वर्ट किया, तो ये 1c0 है और ये 1c1, और इसको 0 से 0 या छोड़ दो, 1 ही रहने दो इसको, आइडेंटिटी। एंड x प्लस वाई की पावर 3 क्या होगा, अब इसी पैटर्न को फॉलो करो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल वाला मेथड। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3c0x की पावर 3 प्लस 3c1x x² इंटू वाई, x की पावर कम हो रही है, y की पावर बढ़ रही है, 3c2xy² एंड प्लस 3c3x0y3। ऐसे अब आप मुझे जरा बताओ x प्लस वाई के पावर 4 का एक्सपेंशन क्या होगा, क्या बोलोगे आप, राइट इट डाउन, अपने आप लिखो। 4 फैक्टर हैं, उनमें से कोई भी फैक्टर सेलेक्ट नहीं किया जहां से y लेना है, तो y की कोई पावर नहीं आएगी, x की पावर 4 आएगी। हाँ, 4 में से एक फैक्टर चूज किया जहां से हमने y लेना है, तो y की पावर 1 आएगी, और 3 फैक्टर से x आएगा तो x की पावर 3 आएगी। 4 में से 2 फैक्टर सेलेक्ट करो जहां से आपको y लेना है, तो y की पावर क्या आ जाएगी 2, और x की पावर क्या आ जाएगी बेटा 2, क्योंकि 2 से y ले लिया तो बचे हुए 2 से x आएगा। 4 में से 3 फैक्टर सेलेक्ट करो जहां से आपको y लेना, तो y³ मिलेगा, और x एक ही फैक्टर से आएगा तो x की पावर 1 आएगी।
एंड 4 में से चारों फैक्टर से आपने y ले लिया तो x की पावर क्या हो जाएगी 0 और y की पावर क्या हो जाएगी 4. तो दिस इज बेसिकली द साइंस बिहाइंड एक्सपेंशन विद नेचुरल इंडेक्स. तो नेचुरल इंडेक्स या नेचुरल पावर के एक्सपेंशन की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सिलेक्शन. सिलेक्शन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट rather than multiplying x plus y with x plus y with x plus y manually 4 times. We are not going to do it manually 4 times. Rather, process of multiplication का कहानी क्या होता है? कहानी होता है कि हर फैक्टर का एक टर्म होता है, वो सेलेक्ट करते हैं, फिर वो सारे टर्म को मल्टीप्लाई करके एक टर्म क्रिएट होता है एक्सपेंशन का. अब वो टर्म कितनी बार रिपीट होगा, जितने तरीके से वो टास्क किया जा सकता है. ठीक है, तो वो टास्क, नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग दैट टास्क, वो उसका कोएफिशिएंट हो जाता है. अगर 3 तरीके से कोई टर्म आ रहा है तो 3 बार आएगा, तो 3c1 उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा. ऐसा. तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब इससे तब आप जनरल एक्सपेंशन लिख सकते हो. अब आप जनरल एक्सपेंशन लिख सकते हो. क्या जनरल एक्सपेंशन लिखोगे? अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, है ना, तो आप क्या लिखोगे बेटा? x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? तो मैं बोलूंगा कि x प्लस वाई की पावर n को जब एक्सपांड करना होगा तो हमारे पास कितने फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं n फैक्टर्स को. तो expansion will occur in this format that by out of n factor let us choose r factor in NCR ways from where we will get y. So we will get y raised to the power r, because y and y we will get r times and they will multiply to become y to the power r. Because we have chosen r factor for y, we have selected r factor from where we have chosen y, and from the remaining n minus r factor, क्योंकि सारे n फैक्टर से हर एक से कुछ न कुछ लेकर के मल्टीप्लाई होगा, तो n माइनस r फैक्टर से हमें मिलेगा x. तो x की पावर क्या होगी? x की पावर होगी n माइनस r. और ये r तो हमारी चॉइस है ना कि हम कितने फैक्टर से y लेते हैं, कितने से x लेते हैं. तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? तो r कैन वेरी 0 when I get no y and all x, 1 when we get 1 y and n minus 1x, 2 when we get 2 y and n minus 2x, and so on and so forth. Systematically r can increase up to n when we get all y and no x. So r varies 0 to n. For every value of r we will get a term, and ये term को हम बोलते हैं general term. इसको क्या बोलते हैं? General term. और ये सीक्वेंस में अगर लिखा जाए तो कौन सा टर्म होगा बिगिनिंग से? तो 0 से स्टार्ट करके r तक गए तो r प्लस 1th टर्म है, इसी को tr प्लस 1 भी बोलते हैं. r प्लस 1th टर्म या जनरल टर्म. ये जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि इसी टर्म से सारे टर्म क्रिएट किए जा सकते हैं बाय जस्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ r. इस x प्लस वाई को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. और पावर को क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं. तो ये x प्लस वाई इज कॉल्ड बेस ऑफ द एक्सपेंशन और पावर n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द एक्सपेंशन. तो ये जनरल एक्सपेंशन हो गया. अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, एक और क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप बताएंगे मेरे को कि अगर मैं x प्लस वाई की बजाय x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन करूं बेटा तो क्या चेंजेस आएंगे? तो बिल्कुल लेमैन टर्म्स में सोचो तो क्या चेंज आएगा? अगर x प्लस वाई की पावर n की बजाय x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या चेंज हुआ? y की जगह माइनस वाई हो गया. तो जस्ट रिप्लेस y बाय माइनस वाई इन द एक्सपेंशन, नथिंग एल्स. y को माइनस वाई करेंगे तो आएगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना, इट इज x प्लस माइनस वाई होल टू द पावर n. तो y की जगह माइनस वाई हो गया. तो ये आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली NCR वैसे ही रहेगा और x की पावर n माइनस r उसी तरह से रहेगा क्योंकि x की जगह तो x ही है. y की जगह माइनस वाई आ गया तो आप इसको माइनस वाई की पावर r लिखो या इसी को माइनस 1 टू द पावर r इंटू वाई टू द पावर r भी लिख सकते हो
क्योंकि आपको पता है कि ए बी की पावर आर क्या होता है, ए इंटू बी की पावर आर को आप लिख सकते हो ए की पावर आर इंटू बी की पावर आर। तो -1 की पावर आर अलग कर दो, तो y की पावर आर सेपरेट रखो और -1 टू द पावर आर को अलग से लिखो फैक्टर में, तो ऐसे -1 टू द पावर आर हो जाएगा। एंड r विल वेरी फ्रॉम 0 टू n, सो यू नो दैट r 0 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, r 1 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर r 2 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा कि पहला टर्म पॉजिटिव आएगा nc0x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n-1 इंटू वाई। तो y की पावर जब जब ऑड होगी तो वो वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, प्लस x nc2 x की पावर n-2 इंटू वाई स्क्वायर। तो इवन पावर ऑफ y वाला टर्म पॉजिटिव होगा, ऑड पावर वाला नेगेटिव होगा, तो ऑल्टरनेट नेगेटिव हो जाएंगे। यहां पर सारे पॉजिटिव होंगे और यहां पर ऑल्टरनेट नेगेटिव हो जाएंगे। आई होप यू गॉट इट। Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपको एक्सपेंशन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। a प्लस एक्स का क्यूब का एक्सपेंशन लिख दो, a प्लस एक्स की पावर 4 का लिख दो, और वहां से कंपेयर करके भी आप बाइनोमियल जो पास्कल ने जिस तरह से किया था कंपेयर करके और एनसीआर का डेफिनेशन दिया, तो वहां से भी हो सकता है। बट एनीवे ये सब हो चुका, क्वेश्चन पे जाते हैं सीधे। तो ये देखो a प्लस एक्स की पावर n लिखा, तो यहाँ पर वही जो पिछला वर्क कर रहे थे उसमें y की जगह x कर दो और x की जगह a कर दो, तो ये एक्सपेंशन आ ही जाता है, राइट। और अगर a माइनस एक्स की पावर n करेंगे तो वो भी उसी तरह से क्रिएट हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, 2 + 3x की पावर 7 को बाइनोमियली एक्सपेंड करो। ऐसे ही 5 - 2x की पावर 5 का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो क्विक जल्दी से। तो 2 + 3x की पावर 7 का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो वैसे तो आप ऐसे सोचो 7c0 2 raised to the power 7 and 3x की पावर 0 plus 7c1 2 raised to the power 6 into 3x plus 7c2 2 raised to the power 5 into 3x square. So what is happening actually, the powers of 2 are reducing from 7, 6, 5 up to 1, and correspondingly the power of 3x is increasing from 0 to 7. तो हर एक टर्म में आप देखोगे तो ये 2 और 3x दोनों की पावर का समेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 7 को 2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 7 नंबर जो है इसको ये पावर टोटल पावर को ये दोनों पावर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक की कम होगी तो दूसरे की बढ़ जाएगी। इसी को अब एक्सपेंशन, मैं आपको बोलूंगा कि आप हमेशा ऐसे लिखा करो, ये मत लिखा करो, पहले ये लिखने का जरूरत ही नहीं है। आप इसका एक्सपेंशन सीधे सिग्मा नोटेशन में लिख दिया करो, जब तक कि आपसे एक्सपेंशन पूरा लिखने के लिए ना बोला जाए। आप इसको सीधे ऐसे लिखने की हैबिट डालो। बोलो क्या लिखोगे, 7cr या 7ck 2 raised to the power 7 minus k into 3x की पावर k वेरियस 0 to 7। या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं ऐसा लिखने की, 7ck 3x की पावर 7 minus k इंटू 2 की पावर k, ये भी लिख सकते हैं, k वेरियस 0 to 7 लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे बेटा 2 + 3x करके एक्सपेंड करो या 3x + 2 करके एक्सपेंड करो, बात तो एक ही है ना। माइनस में दिक्कत आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, माइनस में दिक्कत आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि माइनस कर दोगे तो नेगेटिव आएगा, पूरे एक्सप्रेशन का नेगेटिव हो जाएगा ना। फिर अगर ऑड पावर है तो, इवन पावर है तो वहां भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स के फॉर्म में, असेंडिंग पावर्स है, और ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग पावर्स हो गए। तो एक में x की पावर इंक्रीज करते हुए पॉलिनोमियल है और एक में x की पावर डिक्रीज करते हुए, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। चलो बी पार्ट का आंसर करो, पार्ट बी का। बी पार्ट का आंसर लिखो, क्या लिखोगे बी पार्ट का आंसर, सिग्मा
समेशन 5 पावर है तो 5CR 5 रेज टू द पावर 5 माइनस R and minus 2x की power R, where R varies 0 to 5. Can also be expressed as sigma minus 1 की power R या minus 2 की power minus 1 की power R लिखो into 5CR 5 की power 5 minus R and 2 की power R x की power R. R वेरीज 0 to 5. अब इसका वैल्यू लिखना चाहो, एक एक टर्म लिखना चाहो तो पहला टर्म क्या आएगा बोलो? पहला टर्म आएगा R की वैल्यू 0 डालोगे तो 5C0, ये तो 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या आएगा? माइनस 1 की पावर 1 माइनस 5C1। अब 5 की पावर क्या हो जाएगी? 4, R की वैल्यू 1 डाली, 5 की पावर 4 और इंटू 2x, तो 2 इंटू 5 की पावर 4, 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू x। अगला टर्म क्या हो जाएगा? प्लस 5C2। अब 5C2 यहां पर तो पॉजिटिव हो गया और 5 की पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे आप R की वैल्यू प्रोवाइड करते जाएंगे तो आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए सारे टर्म आएंगे। लास्ट टर्म क्या आएगा? लास्ट टर्म आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 5C5 और यहां 5 की पावर हो जाएगी 0, 2 की पावर 5 x की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32x की पावर 5, ये लास्ट टर्म आएगा। तो जो टर्म हमें चाहिए, बिकॉज एक बार हम एक्सपेंशन को अगर इस फॉर्मेट में लिख देते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है कि हमें जो टर्म चाहिए उसको सिलेक्ट कर लें, सारे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पांचवा टर्म चाहिए, चौथा चाहिए, छठा चाहिए, तीसरा चाहिए, या एक्स की ऑड पावर वाले टर्म चाहिए, एक्स की इवन पावर वाले टर्म चाहिए, आप सब कुछ फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अगर क्लियर है तो जरा इसका एक्सपेंशन लिख के बताओ जल्दी से। 1 प्लस एक्स के पावर 12 का एक्सपेंशन क्या होगा? जल्दी बोलो। 1 प्लस एक्स की पावर 12 का एक्सपेंशन सिग्मा इसकी पावर तो कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 12 सर सिग्मा 12C R एंड x की पावर A 12 माइनस R। a मतलब 1 है तो 1 का पावर चाहे 12 लिखो या 12 माइनस R, 1 का एनी पावर इज 1 ही रहेगा, तो 1 ही रन दो, x की पावर R कहां से कहां वेरी करेगा? R वेरी करेगा 0 से लेकर 12, मतलब ये कुछ ऐसा आएगा 12C0 प्लस 12C1 x प्लस 12C2 x square plus 12C3 x cube and it will continue up to 12C12 x की पावर 12 तक, ऐसा। तो दिस इज अबाउट बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है। अब आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन क्या है? a प्लस एक्स टू द पावर n की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि a प्लस एक्स इज कॉल्ड इंडेक्स बेस एंड पावर n इज नोन एज इंडेक्स। ठीक है जी, और इसका मतलब होता है कि मैंने जो कुछ बताया मैं समराइज कर रहा हूं, एक जगह नोट करके लिखते जाएंगे फटाफट जल्दी से, है ना। इसका मतलब है कि वी आर मल्टीप्लाइंग a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स हाउ मेनी टाइम्स? n times if n is natural number, and therefore I'll say that the result will appear in the form of summation ncr a to the power n minus r x to the power r। ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? इसका कॉम्बिनेटोरियल मीनिंग ये है कि चूज r फैक्टर फ्रॉम n फैक्टर्स फ्रॉम वेयर x इज टेकन। टोटल फैक्टर n है, उनमें से हमने लेट अस सपोज r फैक्टर सेलेक्ट किए, कितने वे से? NCR वे से,
और उन r सेलेक्टेड फैक्टर से क्या ले लिया x और उनको मल्टीप्लाई किया तो x की पावर r आया. From the remaining n minus r factors we are choosing a and therefore we are getting how many a? N minus r times. So if you multiply them you get a to the power n minus r. So a raised to the power n minus r into x to the power r will be obtained in how many ways? NCR ways. Therefore NCR becomes the coefficient of a to the power n minus r x की power r, and r is our choice. R can vary from 0 to n. So total number of, दो तीन बातें समझनी है. NCR का सिग्निफिकेंस क्या है? तो NCR represent the number of times a to the power n minus r into x to the power r will be obtained in the process of multiplication. तो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या बताता है? NC0, NC1, NC2, NC3 क्या सिग्निफाई करता है? ये बताता है कि ये स्पेसिफिक टर्म कितनी बार क्रिएट होगा in the process of multiplication. And what are the other properties? तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि how many different terms are there in this expansion, number of different terms कितने हैं? Because for every value of r we get a unique term which is different from the other. क्योंकि r x की पावर है, अगर r चेंज होगा तो x की पावर चेंज हो गई. अगर एक भी वेरिएबल की पावर डिफरेंट हो गई तो मतलब टर्म डिफरेंट हो गया. तो हाउ मेनी टर्म? एज मेनी वैल्यूज ऑफ r. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ r? इट बिगिंस फ्रॉम 0 गोज टू n. तो n+1 डिस्टिंक्ट टर्म है. तो आप लिखेंगे द एक्सपेंशन, n is called index of the expansion, and NC0, NC1, NC2, these are called binomial coefficient. I have already told you what is the meaning of binomial coefficient. It is different from numerical coefficient. क्योंकि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में तो a की पावर n माइनस r भी आ जाएगा और a अगर कांस्टेंट है तो. एंड फिर हमने बताया कि कितने टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे. टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म इज n+1. यहां तक कोई चीज पूछनी है आपने? कई बार हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो NC0 को C0 लिखेंगे, NC1 को C1 लिखेंगे, NC2 को C2 लिखेंगे. यहाँ पर n साइलेंट रहेगा. n मतलब इंडेक्स जो है वही यूज हो जाएगा. C0, C1, C2, C3 भी लिखेंगे समटाइम्स. तो एक्सपेंशन का फॉर्मेट समझ में आ गया, क्यों ऐसा आ रहा है ये भी समझ में आ गया. फिर व्हाट इज बेस, व्हाट इज इंडेक्स या एक्सपोनेंट ये भी समझ में आ गया. टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म n+1 है और क्यों है ये भी समझ में आ गया. नेक्स्ट, इट इज अ होमोजीनियस एक्सपेंशन इन द वेरिएबल a एंड x. अगर a को एक वेरिएबल मानो और x को भी एक वेरिएबल मानो तो a और x में ये एक्सप्रेशन होमोजीनियस है. क्यों? क्योंकि a की पावर देखो n-r है, x की पावर r है, दोनों की पावर को सम करो तो क्या आता है? What is the summation of power of a and x in any term? n. And it is independent of r. r चेंज करने से a और x की पावर तो चेंज हो रही लेकिन दोनों पावर का सम नहीं चेंज हो रहा है. ऐसे एक्सप्रेशन को जिसमें वेरिएबल की पावर का समेशन फिक्स रहता है हर एक टर्म में, उसको बोलते हैं होमोजीनियस एक्सपेंशन. तो हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन एक होमोजीनियस एक्सपेंशन होगा. और नॉट ओनली बाइनोमियल, कोई भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन भी हमेशा होमोजीनियस एक्सपेंशन होगा ऑफ डिग्री n. n मतलब इंडेक्स, या इसी को बोलो कि n जो है इन दोनों पावर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट होने वाली क्वांटिटी तो n ही है ना, इसलिए पावर का सम n ही रहेगा. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एज द पावर ऑफ x गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1, x की पावर एक एक करके इंक्रीज कर रही है, whereas y की a की पावर एक एक करके डिक्रीज कर रही है, इसलिए पावर कांस्टेंट है ना. समेशन ऑफ पावर नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए इसको होमोजीनियस बोल रहे हैं. जनरल टर्म, द रिप्रेजेंटेटिव टर्म, वो टर्म जो सारे टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r. तो ये r+1th टर्म जो है इसी को हम जनरल टर्म बोल रहे हैं. एंड tr+1 NCR a to the power n minus r x to the power r is termed as general or representative term of the expansion. और अभी हम सबसे पहले जनरल टर्म पर बेस्ड प्रॉब्लम ही करने जा रहे हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग जनरल टर्म पर बेस्ड करके जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती है उसको डिस्कस करेंगे. क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ. एक और बात समझ में आ रही है कि NCR इज NCn-r. NCR इज NCn-r. ये बात यहां से प्रूव हो रही है. कैसे? इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रॉम बोथ द एंड आर इक्वल. हाउ? जैसे देखो,
अगर आप a प्लस एक्स की पावर n लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा, शुरू का 3 टर्म लिखना, nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और लास्ट का 2-3 टर्म लिखो, लास्ट का 2-3 टर्म लिख दो, चलो ऐसा ना, लास्ट वाले लिख रहा हूं मैं, हाँ जी बोलो, nc n माइनस 2 a की पावर n माइनस n माइनस 2 a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस 2, एंड लास्ट टर्म nc n माइनस 1 a की पावर 1 और x की पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म ncn x की पावर n a की पावर 0। और अगर मैं इसी एक्सपेंशन को x प्लस a की पावर n के फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या आएगा, तब आएगा nc0 x की पावर n a की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 a, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, एंड प्रोसीडिंग लास्ट के 3 टर्म लिख दो, हाँ बोलो, nc n माइनस 2 x की पावर 2 a की पावर n माइनस 2, एंड nc n माइनस 1 x की पावर 1 a की पावर n माइनस 1, एंड लास्ट वाला टर्म ncn x की पावर 0 a की पावर n। अब मैं बोलूंगा कि अगर ये दोनों एक्सपेंशन को देखो, इसका एक्सपेंशन इसका, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, और दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पावर के टर्म इक्वेट हो जाए। तो कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, तो हमें क्या मिलेगा, इसको देखो और इसको देखो, क्या मिल रहा है, nc0 इज इक्वल टू ncn, ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, तो x का कोएफिशिएंट यहां देखो और यहां देखो, तो nc1 and ncn minus 1, so I can see that nc0 is equal to ncn, I can see that nc1 is equal to ncn minus 1, and in general ncr is equal to ncn minus r। तो ये जो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते समय प्रूव किया था कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी में, वो चीज यहां से बाइनोमियली भी प्रूव हो रही है। तो इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं, इसीलिए पास्कल ट्रायंगल की रोज में लेफ्ट और राइट से सिमेट्री आती थी। दैट्स इट। क्वेश्चन चलो, तो ये सारे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन है कि एक्सपेंशन की कैसी प्रॉपर्टी। हाँ जी, राइट द जनरल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखना है आपको, जल्दी करिए। इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखो, राइट डाउन द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर 12 है ना। तो आपने क्या लिखा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर 12 का एक्सपेंशन लिखना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको स्ट्रेट वे ऐसे लिखो, सिग्मा 12CR एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर एंड माइनस 1 की पावर आर वाई एक्स की पावर आर, और आर वेरी कर रहा है 0 से 12, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 12CR एज इट इज रहने दो, माइनस 1 की पावर आर रहने दो इसको यहाँ पर, और x की टोटल पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर r है, यहाँ पर x की पावर 24 माइनस 2r है। तो एक्चुअली x की पावर जो आएगी वो आएगी 24 माइनस 2r एंड प्लस r, तो माइनस r, एंड y की पावर क्या आएगी, y की पावर r, और r का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 12। एक तरीका तो ये है लिखने का, ठीक है।
अब इसके कुछ एक टर्म लिखने हैं तो आएंगे, जैसे पहला टर्म क्या आएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म लिखो, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो आएगा 12c0 x के पावर 24 इंटू y की पावर 0। सेकेंड टर्म क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, 12c1 x के पावर 23 एंड y प्लस तीसरा टर्म क्या आएगा, 12c2 x के पावर 22 and y square, and this way the process goes on। अब इसी बात को कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि सर ये ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप ऐसे लिख दो। यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x की पावर 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, और इसके बाद ये रह जाएगा x माइनस वाई की पावर 12। तो सिर्फ इतने का एक्सपेंशन लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे x की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय समेशन 12c r x की पावर 12 माइनस r इंटू y की पावर r का माइनस 1 की पावर r y की पावर r, तो भी वही आएगा, r वेरीज 0 to 12, तो भी वही आएगा। जैसे इसमें लास्ट टर्म क्या आएगा, इस वाले जैसे हम लोग लिख रहे थे इस तरीके से जाए तो लास्ट टर्म क्या आएगा, प्लस 12c12 माइनस 1 की पावर 12 x की पावर 12 और y की पावर 12। अब देखो तो सारे टर्म में x की पावर 12 है तो x की पावर 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से भी वही आएगा, और यहां से डायरेक्टली वही चीज आ गई। इसको डायरेक्ट लिखो तो x की पावर 12 इंटू क्या आया, 12c0 x की पावर 12 माइनस 12c1 x की पावर 11 इंटू वाई प्लस 12c2 x की पावर 10 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 12c3 x की पावर 9 इंटू वाई क्यूब, एंड ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहेगा। लास्ट में आएगा 12c12 एंड y की पावर 12। तो आपकी मर्जी है कि आप पहले फैक्टर लेके सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करते हैं या एक्सपेंड करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा, बट मैंने अभी एक्सपेंशन लिखना आना चाहिए आपको। हाँ बेटा गर्व क्या बोल रहे हो, लास्ट स्लाइड को देखना है, जस्ट होल्ड ऑन, जल्दी से देख लो क्विक। बट ऐसा है कि आपको लास्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं, बाकी लोग एक काम करेंगे, ये एक्सपेंशन जरा लिख के बताओ, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं, a प्लस एक्स की पावर 5 प्लस a माइनस एक्स की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखो, राइट द एक्सपेंशन। और एक ये वाला भी, a प्लस एक्स की पावर 5 माइनस a माइनस एक्स की पावर 5, ये दोनों एक्सपेंशन लिख के बताओ। हाँ तब तक गर्व आप देख लो बेटा, पिछली वाली स्लाइड देखो। हाँ, नोट इट डाउन वॉट एवर यू विश टू नोट डाउन।
गुड गुड। देखो जो आपको बोला गया करने के लिए वो ऐसा था, a प्लस एक्स की पावर 5 बोला मैंने, है ना? तो ऑब्वियसली इसका एक्सपेंशन आप लिखेंगे 5c सिग्मा 5c r a की पावर 5 माइनस r x की पावर r, और r वेरीज 0 to 5। ऐसे a माइनस एक्स की पावर r लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो इसका एक्सपेंशन भी सिमिलर होगा 5c r a की पावर 5 माइनस r x की पावर r होगा, बट x की जगह माइनस एक्स होने की वजह से एक फैक्टर एडिशनल आएगा -1 की पावर r, जिसकी वजह से ऑड पावर ऑफ x वाले जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव साइन के आएंगे। तो अगर मैं फैक्चुअली बिल्कुल फिजिकली लिखता हूं तो ऐसे टर्म आएंगे, 6 टर्म आएंगे, 5c0 a की पावर 5 दोनों में आएगा, दोनों में आएगा ये वाला सेम टर्म, क्योंकि x की पावर ये है 0, तो x की पावर 0 मतलब x की इवन पावर है, तो वाला टर्म सेम साइन का आएगा दोनों में। बट 5c1 a टू द पावर 4 इंटू एक्स, ये टर्म यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव के साथ आएगा। आई होप यू गॉट इट। फिर 5c2 a रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव के साथ आएगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव के साथ आएगा, क्योंकि x की पावर इवन है। 5c2 a की पावर 2 एक्स स्क्वायर, a क्यूब एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां पर r ऑड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ऐसे दो टर्म को आप ऐड कर रहे हो तो क्या होगा बोलो? ऐड करने पर ऑड पावर के टर्म, जो x वाले ऑड पावर वाले टर्म है, वो सारे कैंसिल और फिर Yes, आपको, और इवन पावर वाले टर्म के साथ क्या होगा? ऐड हो जाते हैं, डबल हो जाएंगे हर एक। वो डबल हो जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे। तो आपका जो a प्लस एक्स की पावर 5 प्लस a माइनस एक्स की पावर 5 का एक्सपेंशन होगा, ये होगा 2 टाइम्स समेशन 5c2r एंड a रेज टू द पावर 5 माइनस 2r x की पावर 2r टाइप का होगा। अगर आपको 2r में कोई दिक्कत है तो आप 2k लिख दो, ठीक है, r की वैल्यू 2k लिख दो, तो ज्यादा इजीली आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे, नहीं तो ऊपर वाले से कंफ्यूज करोगे। 2k 5 माइनस 2k a की पावर 2k, मतलब r की पावर जब 2k होगी वो टर्म रहेंगे, और r की पावर 2k प्लस 1 होगी तो वो वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऑड वाले। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 5c0 5c2 5c4, देखो ये टर्म रहेगा, ये टर्म रहेगा, ये टर्म रहेगा, ये 3 टर्म रहेंगे। तो r की वैल्यू कहां तक जाएगी? k की वैल्यू कहां तक जाएगी? 2 तक। ये आ जाएगा एक्सपेंशन। और अगर आपसे बोला जाए कि a प्लस एक्स की पावर 5 माइनस a माइनस एक्स की पावर 5 लिखो, तब क्या होगा बेटा? इस वाले एक्सपेंशन में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है? साइन को रिवर्स Even करके ऐड वाले करना होता है, हाँ, तब उल्टा हो जाएगा। यस सर, तब इवन क्या वाली होगा? कैंसिल हो जाएंगे और ऑड वाली ऐड। इवन वाली कैंसिल हो जाएंगी, ऑड वाली आ जाएंगी, तो ऑड वाली डबल करके आएंगी, तो 2 टाइम्स यहां पर आएगा 5c2k प्लस 1 एंड a की पावर आएगी 5 माइनस 2k प्लस 1 और x की पावर आएगी 2k प्लस 1। अब यहां k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। यस सर, तो ये तुम्हारा एक्सपेंशन का फॉर्मेट है कि जब दो ऐसे एक्सपेंशन को ना कॉन्जुगेट एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं आप, जिसमें एक टर्म सिमिलर है और दूसरा का साइन अपोजिट है। तो ऐसे कॉन्जुगेट एक्सपेंशंस को अगर आप ऐड करते हो, या कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपेंशंस को जब आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो एक केस में ऑड पावर के टर्म कैंसिल हो जाते हैं, एक में इवन पावर वाले कैंसिल हो जाते हैं। हाँ जी, आंसर करिए। अब
whenever we will be looking for any term or number of terms having some specific property, तो हम जनरल टर्म का यूज करेंगे। तो ये कहीं नोट करके लिख दो, इसको हमेशा याद रखना। while looking for any term with desired property, अब desired property का मतलब क्या है? रैशनल टर्म, इरेशनल टर्म, ऑड पावर का टर्म, प्राइम पावर वाले टर्म, इवन पावर वाले टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले टर्म, है ना? तो ऐसे ऐसे किसको बोलते हैं? टर्म विद अ डिजायर्ड प्रॉपर्टी। वी इंपोज दैट प्रॉपर्टी, वी अप्लाई दैट प्रॉपर्टी ऑन जनरल टर्म, on general term tr+1 and figure out the possible values of r, कि कौन कौन से r के corresponding वो प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था x + 1/x की पावर 6, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा जी? सिग्मा, बोलो, 6cr x की पावर 6 माइनस r and 1/x की पावर r, where r varies 0 to 6. Now because दोनों में x है तो we can simplify it a bit more and we'll write it is 6cr। x की नेट पावर क्या आएगी बेटा? ये वाला हो जाएगा x की पावर -r, तो x की नेट पावर आएगी 6 - 2r and r varies 0 to 6। अब अगर आपसे पूछा गया इसमें कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस एक्सपेंशन का वो टर्म बताओ जिसमें x नहीं है। अब ये टर्म, जनरल टर्म के ऊपर में ये प्रॉपर्टी लगाओ आप कि भाई ये जो जनरल टर्म है यही तो सारे टर्म को क्रिएट कर रहा है, तो इस टर्म के इंडिपेंडेंट ऑफ x होने की क्या कंडीशन है? x यहाँ से गायब होगा। हाँ, तो कोई टर्म x से फ्री होने के लिए x की पावर उसमें क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 2r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो 2r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। r3 का मतलब क्या हुआ? ये कौन सा टर्म था बेटे? इस टर्म को कौन सा टर्म बोलते हैं? इसको बोलते हैं tr+1, r+1th टर्म। तो r अगर 3 आ गया तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हुआ? t4, which is equal to 6c4 into 1 is independent of x। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so find the term having odd power of x, find the term having odd power of x, odd power of x, कौन से टर्म में x की पावर ऑड होगी? तो x की पावर जनरल टर्म में ये बात अप्लाई करो, तो 6 - 2r should be odd। Is it possible? It is possible. No, not। No. क्योंकि इवन माइनस इवन कभी ऑड नहीं हो सकता, तो देयरफॉर नो टर्म इज पॉसिबल, नो सच टर्म एग्जिस्ट। तो इस एक्सपेंशन में कोई भी टर्म में x की पावर ऑड नहीं होगी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द टर्म इन विच power of x is multiple of 3, power of x is multiple of 3, बोलो कौन सा टर्म होगा? कितने टर्म होंगे? हाउ मेनी टर्म, इन हाउ मेनी टर्म द पावर ऑफ x is multiple of 3। तो अब फिर से जनरल टर्म पे वो प्रॉपर्टी लगाओ, 6 - 2r
टू बी मल्टीपल ऑफ 3 डिवाइड 6 माइनस 2r, तो यहां से r की वैल्यू क्या होगी, r एक वैल्यू तो 0 होगी, r 0 है तो 3 6 में फैक्टर होगा, तो 6 3 से डिविजिबल होगा, और r की वैल्यू क्या हो सकती है, अरे बोलो, r 1 होगा तो पॉसिबल होगा नहीं, r 3 होगा तो पॉसिबल होगा, यस, और नहीं। अगर मैं मल्टीपल का मतलब है पॉजिटिव मल्टीपल्स बोल रहा हूं तो, और अगर और कोई पॉसिबिलिटी ले लें, r की वैल्यू 4 पे नहीं, 5 पे, 6 पे, r की वैल्यू 6 ले लें तो 6 पे आ जाएगा, अगर नेगेटिव मल्टीपल भी ले रहे हैं तो ऐसे मतलब जब मैं कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का टर्म पूछूंगा तो आप वो प्रॉपर्टी जनरल टर्म पे इंपोज करके आंसर करेंगे, दैट्स इट। चलिए बी पार्ट का आंसर बताइए, पार्ट बी का, बी पार्ट का आंसर, पहले एक्सपेंशन लिखो इसका, सिग्मा 5cr x/3 की पावर 5 माइनस r और 1/x की पावर r, और r कहां से कहां वेरी कर रहा है, r वेरी कर रहा है 0 से लेके 5। अब बिकॉज इसको सिंप्लीफाई किया सकता है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा बोलो, 5cr 3 की पावर में आ रहा है 5 माइनस r का नेगेटिव r माइनस 5, 3 की पावर में आ रहा है r माइनस 5, और x की पावर में क्या आ रहा है, x की पावर में 5 माइनस 2r। अब ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। अब r की वैल्यू देके कोई भी चीज, कोई भी टर्म क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि राइट डाउन ऑल द टर्म्स, तो आप क्या लिखेंगे, 5c0 3 की पावर माइनस 5 एंड x की पावर 5 प्लस 5c1 3 की पावर 4 माइनस 4 एंड x की पावर 3 प्लस 5c2 3 की पावर माइनस 3 एंड x की पावर 1 एंड ऐसे 5c3 3 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 2, और x की पावर क्या हो जाएगी, तो अगर आप r की वैल्यू को 3 पुट किया आपने तो 1/x हो जाएगा ना, 1/x या x की पावर ऐसा ऐसा। तो कुछ टर्म में x की पावर नेचुरल नंबर होगी, कुछ में x की पावर नेगेटिव इंटीजर होगी। इन्होंने बोला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इज इट पॉसिबल टू हैव टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए आपने No, x sir. की पावर को 0 रखा, तो x की पावर मतलब 5 माइनस 2r की वैल्यू 0 रखा, तो r की वैल्यू आ गई 5/2। अब आपको क्लियर होना चाहिए दो कि r जो है ना वो 0 से लेके n तक वेरी करता है। n क्या है, इंडेक्स तक। अब अगर, और r हमेशा क्या होगा इस इंटरवल में, r क्या होगा, r इज ऑलवेज इंटीजर या होल नंबर बोलो, तो 0 से n के बीच में जो होल नंबर वैल्यूज है वही r टेकअप कर सकता है। तो अगर किसी कंडीशन में r की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही है, नेगेटिव इंटीजर आ रही है, या n को एक्सीड कर जा रही है, तो वो पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी होगी। मतलब आप बोलेंगे ऐसे केस में कि सच टर्म डज नॉट एग्जिस्ट इन द एक्सपेंशन। तो इस केस में r की वैल्यू हमारी 5/2 आ गई, तो r बीइंग अ होल नंबर इट कैन नॉट बी इक्वल टू 5/2, तो ये टर्म पॉसिबल नहीं है। मतलब है कि कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं होगा इस एक्सपेंशन में। सो दिस इज सिंपल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब तो छोटी छोटी बातें हैं। अगला क्वेश्चन करिए। बोल रहे हैं इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन 3 + ax raised to the power 9 are equal, then find the value of a. क्विक, जल्दी आंसर करो। गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x क्यूब का कोएफिशिएंट इक्वल है,
तो a क्या होगा? तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको हमेशा फटाफट एक्सपेंशन लिखो, 3 + ax अभी बिगिनिंग में, बाद में आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आपको मेंटली वर्क हो जाएगा। ये होता है सिग्मा 9CR ax की पावर r और 3 की पावर 9 - r। r वेरीज 0 to 9। अब यहां पर इन्होंने बोला कोइफिशिएंट्स आर इक्वल, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोइफिशिएंट इक्वल है, बाइनोमियल कोइफिशिएंट नहीं बोल रहे, ठीक है। तो कोइफिशिएंट्स की बात करेंगे, तो कोइफिशिएंट की बात करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इज द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर? तो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर क्या है आप मुझे बताओ। तो एवरी न्यूमेरिकल वैल्यू व्हाटएवर न्यूमेरिकल वैल्यू इज मल्टीप्लाइड टू एक्स की पावर आर इज कॉल्ड कोइफिशिएंट। तो आएगा 9CR 3 raised to the power 9 - r a raised to the power r, ये पूरा कोइफिशिएंट। क्योंकि ax की पावर r जो है ना, इसको आप a की पावर r इंटू एक्स की पावर r लिख सकते हो ना, इसको लिख दिया Yes, हमने sir. a की पावर r इंटू एक्स की पावर r। तो जो कुछ भी x की पावर r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमेरिकली, वो सब कोइफिशिएंट हो गया। दिस इज कॉल्ड कोइफिशिएंट। और कोइफिशिएंट मतलब बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल कोइफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोइफिशिएंट। और जो बाइनोमियल कोइफिशिएंट है ये क्या है? सिर्फ इसकी बात करो तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज ऑलवेज अ फैक्टर इन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का फैक्टर होता है। अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इक्वेट करना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स क्यूब के इक्वल है, तो क्या आया बोलो? कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट एक्स क्यूब। क्या आएगा बोलो? आर की वैल्यू 2 दो, 9C2 3 की पावर 7 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9C3 3 की पावर 6 इंटू ए क्यूब। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? यहां से ए की वैल्यू निकल के आ रही कि नहीं आ रही? इसको इधर ले जाओ, ए 0 भी हो सकता है, बट ए 0 होगा तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा ही नहीं, इसलिए मैंने ए को 0 वाली पॉसिबिलिटी हटा दी, ए इज नॉन जीरो लेके चल रहे हैं। तो ए इक्वल टू क्या आया? 9C2 ए 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 9C3 3 की पावर 6। क्या आया वैल्यू है? न्यूमरेटर में ए 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 रह गया, डिवाइडेड बाय 9C3 ओवर 9C2। अब याद आया इसको कैसे सिंप्लीफाई करते थे? n minus r plus 1 Yes, upon sir. हाँ, NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो सुपरस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट डिवाइडेड बाय लार्जर सबस्क्रिप्ट। तो उस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन फटाक से कर लो, तो आएगा 9 - 2/3, ये वाली वैल्यू आएगी। तो आंसर आ गया न्यूमरेटर में 9/7। इज दैट क्लियर? हेलो? Yes, yes Yes. तो ऐसे ही भाई प्रॉब्लम्स, अभी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉब्लम, जैसे एनसीईआरटी उठाओ, और एनसीईआरटी का अगर आप इस चैप्टर को ओपन करोगे तो पहली एक्सरसाइज में ऐसे ही प्रॉब्लम है, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जितना मैंने बता दिया। कितना? हार्डली 5 मिनट का काम था समझना कॉन्सेप्ट, बाकी तो उसी को बार बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन चलो देखें कौन आंसर करता है जल्दी से। टाइम का ध्यान रखना, जल्दी से आंसर करना है आपको, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन बोला गया इफ 1 + ax रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन है 1 + 8x + 24x² एंड ऑन। मतलब इन्होंने पूरा एक्सपेंशन नहीं दिया, बोला कि अगर 1 + ax की पावर n के फर्स्ट 3 टर्म्स when it is expanded in ascending power of x is 1, 8x and 24x², then evaluate the value of a plus n upon a minus n। a plus n upon a minus n की वैल्यू क्या होगी?
अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए भाई? कुछ नहीं, इसका एक्सपेंशन लिखो, इसका एक्सपेंशन लिखो एक्सटेंडिंग पावर में, तो क्या आएगा? सिग्मा NCR 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो A की पावर R x की पावर R की वैल्यू दी जा रही है 0 से लेके n तक, और हमें 3 टर्म कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट क्या क्या आ रहा है आपका? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जैसे ये एक्सपेंशन अगर देखो तो क्या आएगा? NC0 प्लस NC1 इंटू AX प्लस NC2 इंटू A स्क्वायर x स्क्वायर, एंड ये ऐसा कंटिन्यू करेगा। तो पहला टर्म NC0 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कंपेयर हो रहा है। दूसरा टर्म NC1 AX है और यहाँ पर 8x है, तो यहाँ से मेरे को कंपेरिजन करके मिला NC1 n होता है, n इंटू A इज इक्वल टू 8। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड तीसरा टर्म NC2 A स्क्वायर, NC2 मतलब n इंटू n-1/2 इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 24 है, तो 24 है। तो इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि NA इंटू n-1A इज इक्वल टू 48, 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेकेंड इक्वेशन है। और इस इक्वेशन, ये जो सेकेंड इक्वेशन मेरे को मिला, ये सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट Na की वैल्यू 8 है, तो अगर Na की जगह पर 8 डाल दे, यहां से ये वाली वैल्यू इसमें डाल दें, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाई A बिकम, इसकी जगह 8 डाल दिया मैंने तो 6 आ गया। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? Na माइनस A इज इक्वल टू 6 और Na क्या है? 8, तो 8 माइनस A इज इक्वल टू 6, तो A की वैल्यू क्या हुई बेटा? A इज इक्वल टू 2। आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस सर। और A की वैल्यू 2 आ गई, तो N की वैल्यू क्या आई? 4। हाँ, N की वैल्यू आ गई 4। N इक्वल टू 4 आ गया, A इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या पूछा गया हमें? A प्लस N अपॉन A माइनस N का इवेल्युएशन करना था। तो A की जगह पर 2 डाल दो और N की जगह पर 4 डाल दो, एंड यू गेट द आंसर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, इट इज 6 बाई माइनस 2, दैट इज -3। तो कई सारे बच्चों ने इसका -3 आंसर फटाफट बोल दिया था। गुड, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना इसमें? कोई टॉपिक में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही? नहीं सर, No, बिल्कुल sir. नहीं। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट। हाँ जी, चलो आंसर करो जल्दी से। कोएफिशिएंट ऑफ p plus 1th term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is equal to p plus 3th term, coefficient of p plus 3th term, then find p. क्विक, जल्दी आंसर करो। सिंपल था ना? बोल रहे हैं p plus 1th टर्म का एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? तो ये एक्सपेंशन है तुम्हारा 1 plus x की पावर 2n। ऑब्वियसली एक्सपेंशन में सिग्मा 2NCR एंड 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही आएगा, x की पावर r वेरीज 0 to 2n, and we can see that tr plus 1 here is 2NCR x की पावर r। तो कोएफिशिएंट ऑफ tr plus 1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ tr plus 1 इज एक्चुअली ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया 2NCR, ये कोएफिशिएंट है tr plus 1 का। तो r plus 1th टर्म का कोएफिशिएंट, r plus 1th टर्म का कोएफिशिएंट ये है। तो कोएफिशिएंट ऑफ p plus 1th टर्म क्या आएगा? p plus 1th टर्म तो आ जाएगा 2NCP
एंड कोई आपसे बोले कोइफिशिएंट ऑफ p प्लस 3th टर्म क्या आएगा? p प्लस 3th टर्म का मतलब होता है p प्लस 2 प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो ये p प्लस 2 r की जगह क्या आएगा? r की जगह p प्लस 2 आएगा। इसको तो क्या आएगा? तो 2n r की जगह यहां पर p था, यहां पर r की जगह p प्लस 2 आएगा। यहाँ पर r इक्वल टू p था, यहाँ पर r इज इक्वल टू p प्लस 2 आएगा। 2nc p प्लस 2। अब बोल रहे हैं ये दोनों टर्म, दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है। तो आ गया जी 2ncp इज इक्वल टू 2ncp प्लस 2। ऐसा कब होता है? तो आपको याद है कुछ? ncx इज इक्वल टू ncy implies Yes, what? sir. Implies x equal to y Y और x plus y equal to n। and क्योंकि इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2nc 2n minus p। तो अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करता हूं तो इम्पॉसिबिलिटी आती है। p इज इक्वल टू p प्लस 2 तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बट दूसरी पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल है ना, p इज इक्वल टू p प्लस 2 p के इक्वल नहीं हो सकता, तो p प्लस 2 2n माइनस p के इक्वल तो हो सकता है ना। तो p प्लस 2 इज इक्वल टू 2n माइनस p। तो यहां से आ जाएगा 2p इज इक्वल टू वॉट? 2n माइनस 2। तो p इज इक्वल टू वॉट? n माइनस 1। तो फाइंड p आ गया। तो p की वैल्यू n माइनस 1 के इक्वल आ गई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल। सबको क्लियर है? Yes, sir. yes, चलिए जल्दी आंसर करिए, क्विक। बोल रहे एक्सपैंड एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑब्लिक कोएफिशिएंट ऑफ द मेंशन्ड टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। कितने टर्म होंगे ये बताना है, फिर किसी स्पेसिफिक टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा ये बताना है। जैसे पहला पार्ट में क्या आंसर है? थ्री एक्स माइनस 2y की पावर 3 है, फिर टोटल की पावर 4 है, तो 12 पावर हो गई। अब इसका एक्सपेंशन जो होगा वो होगा समेशन 12cr 3x की पावर 12 माइनस r एंड माइनस 2 की पावर r एंड y की पावर r, और r वेरी करेगा 0 से 12। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि x की पावर और y की पावर का सम हमेशा क्या होना चाहिए? 12 आना चाहिए। समेशन ऑफ पावर ऑफ x एंड y शैल बी 12। यहां पर बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 y स्क्वायर।
x to the power 5 into y square का कोएफिशिएंट क्या आएगा? तो will that term exist in this expansion? No, No, sir. because expansion, given expansion is a homogeneous, expansion is homogeneous of degree क्या है? Homogeneous in x and y of degrees 12, 12. and therefore coefficient of x की power 5 y square will be 0. This term will be absent in the expansion. जो टर्म नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 0 बोलना पड़ेगा, है ना? दूसरा, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 y टू द पावर 7, तब क्या होता? Will this term exist? क्या ये टर्म होगा Yes. इस एक्सपेंशन में? यस होगा। Yes, sir. तो r की किस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा? तो r की वैल्यू 7 होगी। r की वैल्यू 7 मतलब कौन सा Yes. टर्म होगा? असेंडिंग पावर में ये 8th टर्म होगा, T8। क्या आएगा? r को 7 डालो, 12c7 इंटू 3 की पावर क्या आएगा? 3 की पावर 12 माइनस 7 5 और माइनस 2 की पावर 7। ये कोएफिशिएंट मैंने सिर्फ लिखा, इसके अलावा वो x5 y स्क्वायर आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो एक्सपेंशन आया ये क्या आया जरा बताओ? इसका कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई? 12c7 को 12c7 ही रख दो, या 12 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 6 की पावर 5 और साइन आएगा नेगेटिव साइन का टर्म आएगा क्योंकि -1 की पावर 7 होगा। ये आंसर आ गया आपका ए पार्ट। ऐसे बी और सी पार्ट की बात करो। बी पार्ट में बोला कि 1 + x + x² की पावर 4 में x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा? x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा? मतलब ऐसे समझो कि अगर कहीं आपसे बोला जा रहा है कि 1 + x + x² की पावर 4, तो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा? तो ऑब्वियसली इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या आएगी? इस एक्सपेंशन में x की हाईएस्ट पावर 8 आएगी और लीस्ट पावर क्या आएगी? 0। 0. और बिकॉज 0 वाला पावर टर्म है, 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, तो सारे पॉसिबल पावर्स आएंगी। मतलब इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा, सिग्मा a k x की पावर k where k varies 0 to 8। मतलब इसका एक्सपेंशन a0 प्लस a1 इंटू x प्लस a2 इंटू x² प्लस a3 इंटू x³ a4 इंटू x4 ऐसे कंटिन्यू करते हुए a8 x की पावर 8 ऐसा एक्सपेंशन आएगा। अब a0 a1 a2 a3 इनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे और वो आपको आप चाहो तो फिगर आउट कर सकते हो। जैसे a0 क्या होगा? व्हाट विल बी a0? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज a0, तो a0 की वैल्यू मतलब x की पावर 0, किसी भी टर्म से x नहीं ले रहे तो एक ही तरीका 1। व्हाट विल बी a1? x का कोएफिशिएंट, तो x कैसे आएगा भाई? 1 + x 1 इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x कैसे आएगा?
तो आपकी चॉइस है, 4 तरीके से x आएगा। कैसे? किसी एक एक से x लो, फैक्टर से x ले लो और बाकी 3 से बिल्कुल, तो 4 तरीके होंगे, 4 वेज है। अच्छा जी, A2 क्या होगा? A2 एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? तो एक्स स्क्वायर लाने के 2 तरीके हैं। कैसे? देखो मैं समझा रहा हूं। एक्स एक्स 1 1, एक तो तरीका ये है कि 2 जगह से 1 लो और 2 जगह से x लो, और यह एक तरीका है कि 1 से एक्स स्क्वायर ले लो और तीनों से 1 ले लो। यस सर। कितने तरीके से ऐसा हो सकता है? तो 4c2 प्लस 4c1 4c1, 4c2 6, 4c1 4, तो 10 आ गया। देखो 10। ऐसे A3 कितने तरीके से आएगा? A3 एक्स क्यूब कितने तरीके से आएगा? आप बताओ। एक्स क्यूब तो 3 से x ले लो और 1 से 1 ले लो, मल्टीप्लाई कर लो। यस या सर। या 1 से x स्क्वायर ले लो और 1 से 1 x से ले लो x और 2 से और 2 से 1 ले लो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? एक्स क्यूब लाने की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके पास फिर से क्या आएगा? 4c3 प्लस 4c2 प्लस 4c2, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना? 4c2 6 होता है, 4c3 4c1 4, तो ये भी 10 आ जाएगा। बोलो है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब हम कॉन्सेप्चुअली ये एक्सपेंशन को क्रिएट कर रहे हैं। 1 प्लस 4x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। अब बोल रहे हैं कि क्या हम A5 निकालना है। क्या निकालना था हम लोगों को? A5, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट। A5 कैसे आएगा बोलो? तो x की पावर 5 चाहिए हमें, तो हमारे पास 5 बारी तो x ले नहीं सकते। 4x आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 ही फैक्टर है। तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा? बोलो। एक जगह से 2 x फैक्टर से स्क्वायर, x स्क्वायर, 1 से x और 1 से 1। 1 से x स्क्वायर ले लो और 3 से x ले लो, तो भी बन जाएगा। यस सर। Yes, sir. और 2 से x स्क्वायर ले लो और एक से x और एक से और 1 से x ले लो, 1 से 1 ले लो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? no, sir. 1 1 1 2 एंड 4 जगह से लेना ना, 2 2 1 1, और कोई 2 2 1 0 है ना? तो यही पॉसिबिलिटीज है। अब ये पॉसिबिलिटी के कितने वेज होंगे? फोर सी थ्री प्लस 4c2। हाँ, ये वाला कितने तरीके से होगा? 4 तरीके से होगा। 4c2 plus 4c1. हाँ, और ये वाला कितने तरीके से होगा? ये वाला 2 जगह से x स्क्वायर लेना और 1 जगह से x लेना, कितने तरीके से होगा? 4c2. 4c2 4c2 और नहीं x सर, इंटू 2 नहीं होगा? into 2 4 factorial by 2 factorial हो जाएगा। हाँ, तो वैसे थोड़ा 2 ब्रैकेट चूज करना जहां से x स्क्वायर निकालना है, फिर जो बचे हुए हैं उसमें 1 से x लेना है, दूसरे से 1 लेना है, तो उसको भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं 2 तरीके से ना। यस तो सर, शफल ट्वाइस कर इंटू 4c2 बोल सकते हैं, या आप बोलो कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ऐसा, तो कितना आया बोलो? 4c2 इंटू 2 लिख दो चलो, या 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल करोगे तो ये भी 12 ही आएगा। बोलो जी, इज दैट क्लियर? इसको बोलना है तो इसको बोल सकते हो आप 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। नहीं, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल नहीं बोलेंगे, हाँ 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या A5 में आपने 4 ऐड नहीं करा। यस सर, प्लस 4c1 भी होगा ना पहले वाली
हाँ हाँ पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं अभी, प्लस 4C1 भी आएगा ना। ये वाला फिर से एक बार काउंट करो, इसमें किसी में देख लो कोई किसी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये वाला तो ठीक ही था जी, 4C2 ठीक है, ये वाला भी ठीक था, 4C3 या 4C1 एक ही बात है। इस वाले में क्या था, ठीक था, और इस वाले में क्या था, ये भी ठीक था। नहीं ये वाले में गड़बड़ था ना। एक्स स्क्वायर एक्स और 1 1 वाला कितने तरीके से हमने काउंट किया था, 4 में से 2 सेलेक्ट करो जहां से 1 1 लेना है, और बचे हुए 2 से एक्स स्क्वायर और एक्स लेना है, तो 2 तरीके होंगे ना, तो 4C2 इंटू 2 होगा यहाँ पर भी, यस 2 इंटू 4C2, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 6 2 12 प्लस 4 16 आ गया। तो एक्चुअली जो तुम्हारा एक्सपेंशन है वो ऐसा आ रहा है 1 + 4x + 10x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब, और ऐसे 5 वाला क्या आया था हमारा, 16x⁵ ऐसा। यस सर। तो ये तरीका है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ऐसा होता है ना कि आप इसको ऐसे लिखो, इसको बाइनोमियल बना सकते हो, 1 + x + x² मान लो था 4, तो आप 1 + x को एक टर्म मान लो, a मान लो, और इसका एक्सपेंशन लिखो, तो क्या लिखोगे, सिग्मा 4CR 1 + x⁴ -r और x²r, तो x⁴ एंड r वेयर इज 0 to 4। अब इसका एक्सपेंशन एक्चुअली कई सारे बाइनोमियल्स का एक्सपेंशन का सम आ जाएगा, जैसे आ जाएगा 4C0 1 + x⁴, एक तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा 1 + x⁴, प्लस 4C1 1 + x⁴ इंटू x² होगा, प्लस 4C2 1 + x⁴ एंड x⁴ होगा, और इसके बाद लास्ट वाला जो टर्म आएगा 4C3 1 + x⁴ और x⁴ हो जाएगा। ये कंप्लीट एक्सपेंशन है। आपसे दो चीजें पूछी जाती, जैसे एक बोला इन्होंने कि x⁵ का कोएफिशिएंट बताओ, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे x⁵ का कोएफिशिएंट कैसे बताएंगे बोलो, तो यहां से x⁵ तो मिलेगा नहीं, यहां से x⁵ मिलेगा कैसे, x², तो यहां से x³ चाहिए, तो आपका कोएफिशिएंट आएगा 4C1 इंटू 1 + x⁵ में x³ का कोएफिशिएंट 3C3। सर ये 4C2 वाला टर्म में कुछ गड़बड़ नहीं है? 4C2 1 + x⁵ होगा 2, यस सर। एंड 4C3 1 + x⁴ 1, अच्छा हाँ यहाँ 1 है 1, और ये एक टर्म और आएगा ना, भूल गए थे, 4C4 एंड x⁵ क्या आ जाएगा 8। हाँ जी, तो ये एक तो कोएफिशिएंट यहां से आया, और कहां से x⁵ टर्म आएगा, इससे भी आएगा, यहाँ पर x4 है, तो जब ये 1 + x का स्क्वायर में से x वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो तो x5 बनाएगा, तो आएगा 4C2, तो बाहर पड़ा हुआ है, 1 + x⁴ में x का कोएफिशिएंट क्या आएगा 2C1। क्या यहाँ पर x⁵ आएगा, नहीं, क्या यहाँ पर x⁵ आएगा, नहीं, तो अगर आप कैलकुलेट करो तो आंसर ये क्या आ गया 4 आया, और यहाँ पर क्या है 6 × 2 12, तो आंसर आ गया क्या 16। तो कोएफिशिएंट या तो आप उसको बाइनोमियल ट्रीट करो, कोएफिशिएंट निकालो, ये तरीका तो है जो आपके स्कूल एग्जाम में पूछ दिया गया, बोर्ड एग्जाम में, तो बाइनोमियल ट्रीट करके निकालना। बट यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये वाला मेथड कॉम्बिनेशन वाला, वो आप उसको किसी भी, मतलब यहाँ पर जैसे 3 टर्म था, अगर यहीं पर ऐसा होता 1 + x + x² + x³ 4, तब वहां पर बाइनोमियल ट्रीट करके नहीं निकाल सकते, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो उस केस में हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला जनरल तरीका है सोचने का, ठीक है, मल्टीनोमियल वाला तरीका। तो एक तो ये समझ में आ गया। दूसरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई टोटल कितने टर्म्स हो, इस एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स होंगे,
तो टोटल टर्म आंसर करने का, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स, तो नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने होंगे, तो उसका आंसर करने का सबसे आसान तरीका जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहां देखो कि जब मैंने बोला या ऑब्जर्व किया कि 1 + x + x² की पावर 4 का एक्सपेंशन ऐसा होगा, तो और x की पावर 0 से 8 तक वेरी करेगी, तो x की पावर अलग होगी तो टर्म अलग होगा, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे, तो यहां से आया 8 + 1 टर्म्स होंगे, दैट इज 9 टर्म्स होंगे। अब ये बाइनोमियल वाला मेथड नहीं लगेगा कि पावर +1, बाइनोमियल में इंडेक्स +1 होता है, लेकिन ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल है, तो इसमें ऐसे आंसर करेंगे। अच्छा, यहां से जाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर यहां से तो आंसर आपने 9 कर दिया, बट यहां से जस्टिफाई करो कि ऐसा कैसे होगा, तो यहां से देखो कैसे होगा। ये पहले वाले में कितने टर्म बोलेंगे, बोले इसमें कितने टर्म बनेंगे, लिखते जाओ, 5 टर्म्स, और इस एक्सपेंशन से कितने बनेंगे, दूसरे टर्म से कितने बनेंगे, ये भी तो बाइनोमियल है, तो इंडेक्स 3 है, तो 3 + 1 4 टर्म्स आएंगे, लेकिन वो 4 टर्म्स आएंगे, टर्म तो टोटल 4 आएंगे, कौन कौन से, सबसे छोटी पावर x² आएगा, x² से x5, तो इस 4 में से 2 टर्म तो इसमें कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें x की पावर 3 वाला टर्म यहां होगा, x की पावर 4 यहां होगा, तो यहां से जो 2 टर्म होंगे वो इसमें चले जाएंगे, कौन से, x² वाला टर्म और x³ वाला टर्म और x 3 टर्म और x की पावर 4 वाला टर्म, तो एक ही टर्म एडिशनल आएगा, x4 तक के टर्म तो इसमें आ चुके हैं, 5 में काउंट हो चुके हैं, यहां से x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 वाले टर्म इसमें क्लब हो जाएंगे, तो यहां से सिर्फ एक टर्म आएगा, तो 4 टर्म नहीं होगा, इट विल इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट ओनली 1 टर्म इन द एक्सपेंशन, 1 न्यू टर्म, x की पावर 5 वाला टर्म। अब इसकी बात करो, यहां से कितने टर्म आएंगे, तो यहां से 3 टर्म आएंगे, एक टर्म आएगा x की पावर 4 वाला है, फिर x की पावर 5, x की पावर 6, तो एक टर्म ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, यहां से 7 वाला एक टर्म कंट्रीब्यूट है, 1 टर्म, और यहां से 1 टर्म, तो टोटल कितने टर्म आए बोलो, 9 टर्म्स, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स जो आएंगे वो 9 आएंगे, चाहे आप ऐसे काउंट करो चाहे आप वैसे काउंट करो। ठीक है जी, ए पार्ट का आंसर हो गया, बी पार्ट का भी आंसर हो गया, सी पार्ट का आंसर कर देना है तो दे जाएंगे, सी पार्ट का आंसर कैसे देंगे बोलो, सर आएगी इसमें टर्म, हाँ क्या क्या, टर्म ही नहीं आएगी x² y³ z। हाँ वेरी गुड, तो सी पार्ट में आपने बोला कि x² y³ इंटू जेड, बिकॉज ये एक्सपेंशन जब करेंगे तो x y और z की पावर का सम हमेशा 7 आएगा, जबकि यहां पर पावर का सम क्या है 5 है, तो कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² y³ इंटू z विल बी 0। तो आज के डिस्कशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इतनी बात सफिशिएंट है, अब आप अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे, एनसीईआरटी के जो सवाल हैं उनको करेंगे, हाँ श्योर श्योर, और उसके साथ साथ मैं आपको एक गेम 1 शेयर करूंगा, गेम 1 के सवाल मतलब इसका गेम और इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी शेयर कर देंगे, उसका क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे, पहले एनसीईआरटी करके फिर इसको करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऐसा वाला एक्सपेंशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीनोमियल अगर x + y + z की पावर समथिंग है या x + y + z + u की पावर समथिंग है, तो उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं और कैसे इसको बाइनोमियल से कनेक्ट करते हैं, है ना, तो वो उसके नंबर ऑफ टर्म और उसके किसी पर्टिकुलर टर्म की कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा समझ लेंगे, और इसके बाइनोमियल थ्योरम पर ही मेजर फोकस होगा, वो केवल एक चीज समझाने के लिए आपको। तो अभी कल वाला लेक्चर बेटा शेयर हो गया है, मैं देख लेता हूँ, नहीं हुआ होगा तभी कर देता हूँ, ठीक है, और आज वाला अभी शेयर हो जाएगा थोड़ी देर में आपको, ओके, सो लेट अस क्लोज द कॉल बेटा, सो टेक केयर,
काम करते रहो, इसमें बाइनोमियल में साथ के साथ वर्कआउट करते रहो तो आपको लोड नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि जो चैप्टर चल रहा है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उससे कनेक्टेड रहेगा तो आराम से हो जाएगा। तो बैकलॉग मत लेना इस टॉपिक में।